भिक्षु ने बुने हुए चिकन को घूरा। उसके बगल में एक युवा व्यक्ति ने अपनी बैठ कस ली, भूख से ललचाते हुए। अगर उसने सूंघने के लिए पास आने की हिम्मत दिखी तो भिक्षु जोर से चिल्लाते और उसे डांटते। यह शाओलिन के 37 कक्षों का पहला परीक्षण था, भूख का परीक्षण। इसे यह जांचने के लिए डिजाइन किया गया था कि क्या छात्र भोजन के प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं। जब अंततः भोजन का समय आया तो उस व्यक्ति ने एक ही बार में 40 कटोरे चावल खा लिए। लेकिन जैसे ही वह बाथरूम का उपयोग करने वाला था, मोटे भिक्षु ने उसे रोका और कहा कि उसे सहन करना होगा। यह दूसरा परीक्षण था, सहन शक्ति की परीक्षा। वह किनारे की ओर भागा, अपने पैरों को कसकर बंद किया और घोड़े की मुद्रा में खड़ा हो गया। लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिली। अंत में उसे अपनी पीठ बाहर निकालनी पड़ी और एक लकड़ी के खंभे के खिलाफ दबाना पड़ा ताकि वह मुश्किल से परीक्षा पास कर सके। इसके बाद दर्द की परीक्षा आई। मोटे भिक्षु ने आदमी से कहा कि वह अपनी उंगलियां लकड़ी की मछली के ड्रम पर रखे। फिर उसे एक हथौड़े से जोर से मारा। उसकी उंगलियों में तेज दर्द हुआ। आदमी ने अपने दांत भींच लिए और ठंडे पसीने में भीग गया। इससे पहले कि वह अपनी सांस भी ले पाता, उन्होंने उसे उबलते पानी के एक बड़े बर्तन में डाल दिया, जिससे उसकी त्वचा चमकदार लाल हो गई। जैसे ही वह गर्मी के आदी हुआ, भिक्षु ने उसके पास बर्फ के पानी की एक टब डाल दी। यह ठंड सहन करने की परीक्षा थी। लेकिन आदमी फिर भी बैठ गया, शाओलिन के साथ कुंग फू सीखने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसकी इच्छा शक्ति से प्रभावित होकर भिक्षु खुजली की परीक्षा पर आगे बढ़ा। उसने एक पंख लिया और आदमी की गर्दन और बगल को जोर से गुदगुदाया। आदमी ने अपनी हर मांसपेशी को कस लिया, चेहरा लाल हो गया, लेकिन एक बार भी नहीं हंसा। फिर भिक्षु ने उसके शरीर पर चींटियों की एक बाल्टी डाल दी। काटने से उसकी त्वचा जलने लगी, लेकिन वह आदमी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। अंत में भिक्षु ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमति दे दी। आदमी बहुत खुश हुआ और खुद को रोक नहीं सका। उसने जोर से पा दिया। मोटा भिक्षु उसे हैरानी से घूरने लगा। सावधानी पूर्वक पुष्टि करने के बाद वह निश्चित हो गया कि आवाज उसी आदमी से आई थी। अंतिम परीक्षा मौन की परीक्षा थी। उसे पात को भी रोक कर रखना था, इसलिए भिक्षु ने उसे शाओलिन से बाहर निकाल दिया। आदमी जो इतनी मेहनत के बाद कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, दुखी होकर रो पड़ा। एक दिन वह सड़कों पर भटक रहा था। उसने एक मजबूत आदमी को देखा जो नंगे सीने के साथ था, खड़े होकर। जब तलवारें और भाले उसके शरीर से टकरा कर गिर रहे थे, उस कौशल को सीखने की उम्मीद में वह आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा और छात्र के रूप में स्वीकार किए जाने की भीख मांगने लगा। उसने उपहार के रूप में एक सोने की ईंट भी पेश की। कुछ समय बाद उसने विश्वास किया कि उसने अंतिम तकनीक में महारत हासिल कर ली है। वह दुनिया की यात्रा करने और अपना नाम बनाने के लिए तैयार था। जाने से पहले गुरु ने उसे एक शक्तिशाली कवच का सेट दिया। उसने आदमी से कहा कि वह बाहर जाकर असली चुनौतियों का सामना करे, क्योंकि असली परीक्षाएं अभी भी उसका इंतजार कर रही थी।